नमस्कार, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्षमा यानी कि फॉरगिवनेस पर बात करेंगे। फॉरगिवनेस यानी कि क्षमा करना या और क्षमा मांगना, माफ़ी करना, माफ़ी मांगना। क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक माफ़ी या क्षमा करने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है? इसी प्रकार क्षमा मांगने से हम नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त हो जाते हैं। आज हम जानेंगे कि क्षमा साधना कैसे हमारे जीवन को बदल सकती है और हम नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त हो जाते हैं और हमारा जीवन बहुत ही सुखमय हो जाता है। क्षमा साधना हमें तरक्की की राह पर ले जा सकती है और हमारे जीवन को खुशियों से भर सकती है। क्षमा सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि एक गहरी साधना है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें हम दूसरों के प्रति अपना गुस्सा, नकारात्मकता और शिकायतें छोड़ देते हैं। हम उनसे प्रेम करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जब हम क्षमा करते हैं या क्षमा मांगते हैं तो हम अपने मन को साफ करते हैं, मन से बुरे भाव हटाते हैं, नकारात्मक ऊर्जा हटाते हैं, दुख दूर करते हैं और बुरे कर्म बंधन खोलते हैं, मन को पवित्र करते हैं और अपने जीवन में एक नई सकारात्मक ऊर्जा को आने देते हैं। यह ऊर्जा हमारे जीवन में कृपा बनकर आती है और हमारे जीवन में खुशहाली लाती है। क्षमा मांगने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि मन की शांति होती है, मन शांत होता है, मन को शांति मिलती है। जब आप किसी को माफ़ करते हैं तो आपका मन हल्का हो जाता है और मन शांत हो जाता है, मन का बोझ उतर जाता है, मन में जो दुख और नकारात्मक जो भाव किसी के प्रति दबे होते हैं वो दूर हो जाते हैं। और हमने यदि किसी को माफ़ नहीं किया होता है, उसके लिए जो भी हमने नकारात्मक भाव अपने मन में रखे होते हैं, हम उनसे मुक्त हो जाते हैं और इससे हमें शांति महसूस होती है। क्षमा करने से हमारे पुराने कर्म बंधन समाप्त होते हैं, नकारात्मक कर्म बंधनों से मुक्ति मिलती है और इससे हमारी ऊर्जा शुद्ध होती है और हम पवित्रता की ओर आगे बढ़ते जाते हैं। हम जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति करते हैं और साथ में हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी होती रहती है। हमारी बुद्धि का विकास होता है, मन निर्मल होता है, मन पवित्र होता है, विचार और कर्म शुद्ध होते हैं। इसलिए ईश्वर की कृपा भी हम पर हमेशा बनी रहती है। क्षमा साधना से हम पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाते हैं। इससे हमारा जीवन ऊर्जा और उत्साह से भर जाता है। हमारे जीवन में अच्छे लोग आते हैं, पवित्र लोग आते हैं और अच्छी चीज़ें आती हैं। हमारे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। हमारे जीवन में सबके साथ हमारा अच्छा व्यवहार रहता है, हमें मान सम्मान भी मिलता है और हम बहुत अच्छी तरह अपना सुखमय जीवन बिता पाते हैं। मन के बोझ हटाने से हम नई शुरुआत कर पाते हैं। हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य पर केंद्रित होता है, खुशियों पर केंद्रित होता है, अच्छे गुणों पर केंद्रित होता है और इससे हमारी जीवन में उन्नति के नए रास्ते खुलते हैं। जब हम क्षमा करते हैं तो हमारे रिश्तों में मिठास आती है। जब आप क्षमा करते हैं तो आपके रिश्तों में मिठास आती है, परिवार में खुशहाली आती है और एक अच्छा प्रेमपूर्ण वातावरण बनता है जिसमें सभी सदस्य मिलकर खुशी से जीते हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा हम ध्यान करेंगे ताकि जानेंगे कि क्षमा आप ये जो क्षमा साधना है इसको आप अपने घर पर कैसे करेंगे। तो छोटा सा यहाँ पे मैं बता रही हूँ, इसे आप अपने हिसाब से ज़्यादा समय भी कर सकते हैं। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रही हूँ और आप वैसे ही कुछ देर क्षमा साधना करेंगे। जहाँ बैठे हैं वहीं शांति से बैठ जाएं या कहीं पर एक शांत जगह ढूंढ लें, वहाँ पर बैठ जाएं। आंखें बंद करें, सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और मन को शांत करें। धीरे धीरे सांसों पर ध्यान केंद्रित करें, आती हुई सांस जाती हुई सांस को जानते रहें और उसके बाद अपने मन में उस व्यक्ति का ध्यान करें या उस व्यक्ति का चित्र लाएं जिससे आपको शिकायत है, जिसने आपको कभी कोई तकलीफ़ दी या उसकी तरफ से आपको कोई तकलीफ़ हुई हो, कोई दुख मिला हो, कोई अपमान मिला हो। उस व्यक्ति का चित्र अपने सामने लाएं, उसका नाम अपने मन में लाएं और उससे कहें,
मन मन में उसे कहना है, मैंने आपको क्षमा किया है और आपको मुक्त किया है। मैंने आपको क्षमा किया है और आपको मुक्त किया है। मैंने आपको क्षमा किया है और आपको मुक्त किया है। आप भी मुझे क्षमा करें और मुक्त करें। आप भी मुझे क्षमा करें और मुक्त करें। आप भी मुझे क्षमा करें और मुक्त करें। इसी प्रकार से जितने भी लोगों के प्रति आपके मन में कुछ कड़वाहट है, कोई दुख आपने पकड़ के रखा हुआ है, तो उसे भी इसी तरीके से आपको करना है, माफ़ी मांगना है और माफ़ करना है। इससे क्या होगा, इसका अगला स्टेप क्या है, अब अपने आप को माफ़ करना है। जब आपने दूसरों को माफ़ कर दिया, दूसरों से माफ़ी मांग ली, अब खुद को भी माफ़ करें और अपने आप से कहें, मुझे स्वयं से प्रेम है, मैंने स्वयं को माफ़ किया है। मुझे अपने आप से प्रेम है, मैंने अपने आप को माफ़ किया है। मुझे अपने आप से प्रेम है, मैंने अपने आप को माफ़ किया है। यह प्रक्रिया रोज़ आप कर सकते हैं। 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, और आपको ज़्यादा लगता है कि नहीं ज़्यादा करना है, सुबह करें, शाम को करें, सोने से पहले करें, उठने के बाद करें, सुबह दिन में कभी आपके पास समय है तब कर सकते हैं। जितने भी लोगों से शिकायत है, नाराज़गी है या कोई आपसे नाराज़ है, तो एक एक करके उन्हें याद करके उनका नाम अपने मन में बोलें, उनका चित्र अपने आँखों के सामने लाएं और क्षमा मांगें और क्षमा करें। फिर अपने आप को भी क्षमा करें, अपने आप से प्रेम करें। ये हो गया एक क्षमा साधना का बहुत ही सरल तरीका। यदि आप इसे रोज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होगा। नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, मन शांत रहेगा और आपके जीवन में आपको हर वो चीज़ आपके जीवन में आने लगेगी जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है खुशहाल जीवन जीने के लिए। कई लोगों ने क्षमा साधना से अपने जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन देखे हैं, और इसी प्रकार की एक क्षमा साधना है जो कि इंग्लिश में है, हवाईयन प्रेयर बोलते हैं उसे, और वो होओपोनोपोनो प्रेयर है, जिसमें इंग्लिश के 4 वाक्य होते हैं। लोगों ने उसको भी अपनाकर अपने जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव लाया है और जीवन में तरक्की और खुशहाली लाई है। तो आप ये जो प्रेयर मैंने बताई है, ये मैं करती हूँ, इससे मुझे बहुत फ़ायदा होता है। तो आप यदि इसे करेंगे तो आपके जीवन में भी बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, बहुत बदलाव आएगा, मन में शांति रहेगी, खुशी रहेगी, जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगेगा धीरे धीरे। क्षमा साधना सिर्फ एक दिन का अभ्यास नहीं है, इससे आत्मा की शुद्धि होती है। तो इसीलिए ये एक प्रकार से आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। कर्म बंधन खोलने का और मुक्त होने का यह सबसे सरल साधन है। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और देखिए कि कैसे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। जितना विश्वास से क्षमा मांगी जाती है और क्षमा किया जाता है, उतना ही जल्दी परिणाम देखने को मिलता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अपने अनुभव कमेंट में लिखकर आप बता सकते हैं और यह साधना आप रोज़ करें, बहुत आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद।